Dear students, there is one important, very important 10th class circuit based problem. कभी कभी ये प्रॉब्लम 10+2 में भी पूछ लेते हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं इस प्रॉब्लम को बहुत कूल वे से डिटेल्ड आपको समझाऊं. एंड प्रॉब्लम इज हमें एक सर्किट दिया गया है जिसमें हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, and that's it. We are given 3 resistors, 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. Hope it is visible and clear to you. अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, इनके हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज RAB. We have got 3 resistors, 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. Find the equivalent resistor between A and B. Right? पहले आप इसको स्केच कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, आंसर निकालने की कोशिश की होगी. अगर आपने नहीं ट्राई किया तो मैं फिर आप पॉज करता हूं, आप इसको ट्राई कीजिए. अब आपने हैव ट्राइड. डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये हमें कॉम्प्लिकेट करता है. हमें 1 ohm दिया है, 2 ohm दिया है, 3 ohm दिया है. ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. ऊपर वायर्स लगी हैं, नीचे वायर्स लगी हैं. जब हम एग्जाम में होते हैं तो एकदम से हमारे ब्रेन में ये आएगा कि ये तीनों के तीनों जो रजिस्टर हैं ये सीरीज में है. फर्स्ट थॉट में आएगा इसका जो वैल्यू है रजिस्टर का वो सीरीज में है, तो हम 1 + 2 + 3 6 ohm आंसर पेस्ट कर देंगे. चलो जी, खत्म. लेकिन जब इसको सॉल्व जब एग्जामिनेशन के बाद बाहर निकलते ही क्या देखा आपने? आपने देखा कि इसका आंसर तो कुछ और है. ये तो आंसर ही नहीं है. अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये करना कैसे है. हम क्या करते हैं, हम एक इमेजिन करते हैं कि हम इस सर्किट में ए बी के क्रॉस बैटरी लगाते हैं. तो ये है बैटरी. तो हमने ये बैटरी इस सर्किट में इंट्रोड्यूस कर दी. अब बैटरी क्या करेगी, गेस करो. बैटरी सर्किट में करंट को फ्लो करवाएगी. अब जब बैटरी सर्किट में करंट को फ्लो करवाएगी तो सर्किट में यहां से करंट शुरू हुआ, यहां पर करंट डिवाइड हो गया.
एंड ये करंट डिवाइड हो गया, राइट? तो ये करंट यहां भी डिवाइड हो गया। हमने करंट को ज्यादा कंसिडर नहीं करना। हमने क्या कंसिडर करना है कि ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो ये VA पोटेंशियल, ये टर्मिनल नेगेटिव है तो ये VB पोटेंशियल। हमने पोटेंशियल इस वायर, ये एक वायर है, इस वायर का हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? VA VA। और इस वायर का हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? VB VB VB। करेक्ट? अब देखो, इसको हम लेते हैं रजिस्टर 1, ओके, connected between C and D. Resistor 2 connected between D and E. Resistor 3 connected between E and F. अब रजिस्टर 1 CD, ये कितना है? 1 ओम। रजिस्टर 2 ओम, ये किस में लगा हुआ है? दिस इज E एंड D। मैंने उल्टा दिया इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। रजिस्टर को आप कैसे मर्जी रख सकते हो, वो सेम ही रहेगा, ठीक है? एंड रजिस्टर 3, ये क्या है? दैट इज EF। अब ये बिल्कुल सेम बैटरी, ये सेम सर्किट है जो कि ऐसे बन गया। ये क्या बन गया? पैरेलल। दिस इज पैरेलल। तो अब RAB क्या बनेगा स्टूडेंट्स? 1 पैरेलल में 1/RAB 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो 1/RAB 2 3, तो दिस इज 2 into 3, this is 1 into 3, this is 1 into 2, तो 1/RAB 6 plus 3 plus 2/6, 6 plus 3 9 plus 2 11, तो RAB आ गया 6/11 ओम। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने एक्सप्लेन किया हाउ दिस सर्किट इज इन पैरेलल। मैंने कॉन्सेप्ट लगाया कि जब सेम पोटेंशियल पे सभी टर्मिनल्स होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, रजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, या आप पढ़ेंगे कैपेसिटर इंडक्टर, अभी आप रजिस्टर की बात करें, तो वो सेम पोटेंशियल पे होंगे तो वो क्या होंगे? पैरेलल में। अब आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चले आएंगी कि बैटरी तो सर दी नहीं, हम इमेजिन करते हैं बैटरी है यहां, लगा देते। सर क्यों आपको पता लगा? ये प्रैक्टिस है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बैटरी लगाओ या ना लगाओ, रेजिस्टेंस
किसी भी रजिस्टर की तब भी होती है जब सर्किट ऑन है, रेजिस्टेंस किसी भी रजिस्टर की तब भी होती है जब सर्किट ऑफ है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मैं एक ही प्रॉब्लम इसमें अपलोड कर रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गई। ये बच्चे जनरली ये देख लेते हैं, उनके दिमाग में रहता है कि पास से पैरेलल है तो लिख दिया, कैसे पैरेलल है वो मैंने कोशिश की है। तो आपको ये प्रॉब्लम कितनी समझ आई आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आपको बहुत लोग जानते हैं, मेरे को कोई नहीं जानता, जितने आपको जानते हैं आपके सर्कल में। तो अगर ये आपको प्रॉब्लम अच्छी लगी तो आप ये फिजिक्स ग्रुप बनाए अपना, उसमें शेयर कीजिए एंड आप इसको कहीं भी शेयर कीजिए, हर फ्रेंड को शेयर कीजिए, इवन के 10+2 वालों को भी शेयर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल इज़ योर चैनल। हम लोग एक ऑनलाइन क्लास रखते हैं थ्रू गूगल मीट, तो यू आर वेलकम टू ज्वाइन। 45 मिनट्स की क्लास होती है, ये 1 आवर भी जा सकती है, और उसमें हम लोग सिर्फ 10 रुपीज़ पर लेक्चर फीस लेते हैं। एंड हाउ यू फाइंड दिस काइंड ऑफ लर्निंग, क्योंकि अच्छी क्वालिटी टीचिंग लेना हर बच्चे का वर्थ राइट है, और उसमें अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूं तो मैं बहुत लकी हूं। लेकिन ऐसे नहीं होता, जब तक आप मेरे को सहयोग नहीं करोगे, यू विल नॉट कोऑपरेट विद मी, आई विल नॉट बी एबल टू रीच टू द स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, as Vipin sir is for the students, by the students and with the students, तो students should also be with the Vipin sir। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खाली YouTube से ही पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और कर सकते हैं। तो अगर मैं उनको थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पाता हूँ तो शायद आई एम वेरी लकी। काइंडली शेयर इट मैक्सिमम, गिव कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, लाइक इट इफ यू फाउंड इट वर्दी। हाँ, आपको नहीं अच्छा लगा तो मैं अंडरस्टैंड कर जाऊंगा कि आपको तभी लाइक नहीं किया आपने, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग फिजिक्स। मैंने एक एक्सपेरिमेंट की, एक प्रॉब्लम डिस्कस की एक ही लेक्चर में, तो और भी मैं डालता हूँ, ठीक है। थैंक यू।